नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। क्या आपने कभी भी सोचा है कि किसी डैम की वजह से, कोई डैम बनाया जाएगा, उसकी वजह से पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो प्रभावित हो सकती है? मतलब आपके माइंड में क्या आ रहा है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? जो भी आपके माइंड में फर्स्ट ये चीज आई है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा, उसको आप कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, हुआ ये है कि चाइना ने जो एक डैम बनाया है, सबसे बड़ा डैम है उसके पास, और दूसरा सबसे बड़ा डैम बनाने वाला है वो तिब्बत में, जिसको लेकर के अभी भारत हस्तक्षेप कर रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है। सो इनका जो थ्री गार्जेस डैम है, उसकी वजह से पृथ्वी की घूर्णन गति 0.06 माइक्रोन सेकेंड तक यहाँ पर धीमी हो गई है। किसकी वजह से? डैम की वजह से, जो उसने बनाया है, क्योंकि उसने इतना ज्यादा पानी को स्टोर कर लिया है, जिसका विपरीत प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन पर पड़ रहा है और पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी हो गई है। इसके धीमे होने से क्या होगा? डे नाइट चेंजमेंट, लॉन्ग डेज में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सो ये वाले जो चेंजमेंट्स हैं वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे कि क्या पता हमारे जो दिन रात है वो तो लंबी होंगी ही, साथ ही साथ उसको मिला करके हम देखें कि शायद हमारा एक डे भी बढ़ जाए, 365 की 366 तक कभी कभी होते हैं, 367 डेज भी हो सकते हैं। सो इस तरीके के हमें चेंजमेंट इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति में जो बदलाव हो रहे हैं, इनके पीछे की वजह जानेंगे, ये साइंस कैसे काम करता है, क्या इसमें चीजें होती हैं, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। चलिए क्लास को कर लेते हैं शुरू। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इन्होंने चेतावनी दी है कि चीन की थ्री गार्ड्स डैम के जो निर्माण हुआ है, इसकी वजह से पृथ्वी के घूमने में मामूली लेकिन मापने योग्य परिवर्तन हुआ है। इस बांध ने पृथ्वी की घूर्णन गति को 0.06 माइक्रोसेकंड तक धीमा कर दिया है। विशाल बांध का जल भंडार पृथ्वी के द्रव्यमान को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन गति पर सूक्ष्म रूप से प्रभाव डालता है। तो दिस इज द रीजन कि होता क्या है, अगर हमने एक विशाल जल भंडार कर रखा है तो उससे पृथ्वी के द्रव्यमान का रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पृथ्वी का द्रव्यमान, जो कि पृथ्वी की घूर्णन गति पर सूक्ष्म रूप से क्या डालता है? असर डालता है। ठीक है, और विशाल जल भंडार कहां पर हो सकता है? डैम के थ्रू ही हो सकता है, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा डैम किसने बनाया है? चाइना ने बना के रखा है। आ जाते हैं अब इसके थ्री गॉर्ज डैम के बारे में। देखिए, थ्री गॉर्ज डैम के पानी से पृथ्वी का घूमना कैसे धीमा हुआ है? देखो, पृथ्वी की प्रणाली के भीतर द्रव्यमान का पुनर्वितरण या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन पृथ्वी के घूमने के प्रभाव पैदा करता है, इसकी वजह से घूमती है। आखिरकार जैसे जैसे थ्री गार्जन डैम के दायरे में पानी जमा होता जाएगा, वे अपने द्रव्यमान को फिर से विपरीत करेगा और इस तरह पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान वितरण को एक समान पैटर्न में बदल देगा और बाद में पृथ्वी के लिए जड़त्व के क्षण को रोटेशनल गतिशीलता के कारण थोड़ी मात्रा में बदलने की यहाँ पर उम्मीद नजर आएगी। ठीक है, एक शब्द जो आपने रोटेशन की बात सुनी है, ये धुरी के संबंध में द्रव्यमान के फैलाव को बताता है। नासा के बेंजामिन फोंग चाओ के अनुसार द्रव्यमान का यह पुनर्वितरण, हालांकि यह केवल एक बहुत ही छोटा प्रभाव है, लेकिन यह पृथ्वी के घूर्णन की गति को बदलने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, आगे आते हैं पृथ्वी के घूमने की रफ्तार पर कैसे पड़ता है असर। पृथ्वी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी घूमने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, यानी जितना अधिक द्रव्यमान ध्रुवों की ओर स्थानांतरित होगा, पृथ्वी उतनी ही तेजी से आपकी घूम सकती है। वही द्रव्यमान भूमध्य रेखा की ओर जितना अधिक फैला होगा, पृथ्वी उतनी ही धीमी गति से घूमती है। यांगसी नदी बांध के रास्ते में इतना पानी हटने से संतुलन बदल गया है, जो कि बदले में पृथ्वी के घूमने की गति को भी क्या कर रहा है? धीमा कर रहा है। चीन की थ्री गार्सेस डैम के बारे में बात करें तो एक शानदार निर्माण है और ये यांगती नदी में 185 मीटर यानी कि 607 फीट ऊपर है और 2 किलोमीटर से ज्यादा ये फैला हुआ है। इतना बड़ा आकार का पानी और एक बड़ी मात्रा में समायोजित करने में सक्षम हो जाता है। पूरी तरह भरने पर इस डैम में 40 बिलियन क्यूबिक जो मीटर पानी है वो समा सकता है। और जब ये पानी एक ही पृथ्वी पर, यहाँ पे बात की जाए ना कि एक ही ध्रुव पर यदि बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो उसकी गति को चेंज कर सकता है, तो यहाँ पर क्या है कि इतना सारा पानी एक ही सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर आपके भर जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के द्रव्यमान में आपको चेंजमेंट देखने को मिलता है और उसकी जो गति है वो यहाँ पर स्लो हो रही है। पानी की यह सीमा कई मायनों में इसके पर्यावरणीय प्रभाव से भी संबंधित है। वास्तव में ये पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं और सबसे खास विशेषता घूर्णन को बदल सकता है, इसमें ये पावर है। थ्री गार्सेस डैम कितनी बिजली पैदा करता है?
देखिए, ये एक पन बिजली बांध है, इससे बिजली पैदा करी जाती है और ये डैम आपका लगभग 22,500 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है और ये उस स्तर से भी आगे जा सकता है अगर फ्यूचर में इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, इस बांध में उन्नत विद्युत शक्ति चीन की पन बिजली प्रौद्योगिकी के माध्यम से सफलता और इसके योगदान को दर्शाती है। वर्ष 2020 में एक नया रिकॉर्ड तब बनाया गया जब इसने 112 TWH बिजली उत्पादित की और जिसका अर्थ था कि ये अक्षय ऊर्जा उत्पादन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता स्रोत होने का नेतृत्व करता है। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी इसको लेकर के कि कैसे चेंजमेंट हो रहा है थ्री गार्जस डैम के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।